हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 6। अगर आपने 1 से लेके 5 तक लेसन्स कवर नहीं किए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप वो सब कवर करो, क्योंकि उसके बिना अगर आप डाइव करोगे बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर चुके होंगे। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाके पहले सारे प्लेलिस्ट करो, और अगर आप कंटिन्यूसली प्लेलिस्ट देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे दिए गए होमवर्क्स को कर रहे हैं, देन आज से रियल जर्नी आपका स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग इफ एल्स कंडीशन देखेंगे, प्लस व्हेन स्टेटमेंट देखेंगे, और स्विच केस है या नहीं है वो देखेंगे, एंड लूप्स देखने वाले हैं, कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं कॉटलिन में, एंड कैसे करते हैं लूप्स को ट्रैवल। तो ओवरव्यू मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में देख दिया था, तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से और समझ पाए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है कंट्रोल फ्लो इन कॉटलिन। तो हमारे पास कितने टाइप्स के कंट्रोल फ्लो होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इफ़ एल्स इफ़ के बारे में। तो ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही एल्स इफ़ है जो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसका कुछ सिंटैक्स इस प्रकार है कि इफ़ लिखना है, उसके अंदर आपका एक्सप्रेशन आएगा, यानी कि कंडीशन आपका आ जाएगा। कंडीशन यहाँ पे आप दे सकते हो कोई भी। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखेंगे, एंड कंडीशन के बाहर यहाँ पे ब्लॉक्स रहते हैं, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो ये जो ब्रेसेस है इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। देखो ये हमारा सिंटेक्स होता है ओवरऑल। ओके, अब हम लोग सिर्फ इतने हिस्से की बात करेंगे, इतने हिस्से को ही देखते हैं। ओके, इतने हिस्से को बात करते हैं कि ये इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है, इफ़ ब्लॉक होता क्या है। अभी मान लो कि अभी हमारा जो सीज़न चल रहा है वो है रेनी सीज़न, ठीक है। आप लोग का बाहर जाते हो तो ऐसा सीन होता है ना कि अगर रियलिटी की बात करें तो आप छाता लेके जाते हो तो बारिश नहीं होता है, एंड छाता नहीं लेके जाते हो, भूल जाते हो तो बारिश हो जाता है, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, खिड़की में से देखेंगे, अगर बारिश हो रही है, इफ़ रेन इज़ फॉलिंग, देन हम लोग अम्ब्रेला कैरी करेंगे। अगर रेन नहीं गिर रहा है, मतलब बारिश नहीं गिर रहा है, तो हम लोग जो है अपना अम्ब्रेला लेके नहीं जाएंगे बाहर, ठीक है। तो अभी मान लो कि हम लोग को जाना है बाहर मार्केट में। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अभी ये इफ़ कंडीशन हम लोग ने देख लिया विथ द हेल्प ऑफ रेनी सीजन एंड अम्ब्रेला। अब पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। अब पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। आपको एनी हाउ रेनी सीजन हो तो भी कुछ भी हो, बट आपकी मम्मी ने आपको जो है मार्केट भेजा है टमाटर लाने के लिए, ठीक है, टमाटो। तो टमाटो लाने के लिए आपको भेजा गया है, और आप पहले रेनी सीजन वाला तो कंसिडर कर लिए। आपके पास एक और इफ़ ब्लॉक का जो है लैडर आ गया, ठीक है। ये इन सबको लैडर बोला जाता है, इफ़ एल्स इफ़ लैडर। तो ये लैडर आपको बनाना पड़ेगा। अब कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल मम्मी ने आपको बोला मेन प्रायोरिटी है टमाटर लेके आना, ठीक है। तो ये जो स्कोर ग्रेटर देन 50 है, तो यहाँ पे आपका रहेगा इफ़ टमाटर, ठीक है। आप टमाटर अवेलेबल ऐसा मान लेते हैं। अब मार्केट में अगर टमाटर मिलता है तो आपको टमाटर लेके आना है। मान लो कि टमाटर की जगह वहाँ पे टमाटर नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे आलू मिलता है, तो आलू लेके आना है। अगर आपको टमाटर भी नहीं मिलता है, आलू भी नहीं मिलता है, तो आपको पालक खरीद के लेके आना है, ठीक है, एल्स में। तो ये ऐसे काम करता है। तो वही एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं, एंड प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, उसके बाद पहले ये देख लेते हैं, देन प्रैक्टिकली मैं आपको सब कुछ करके बताता हूँ। प्रीवियस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि कॉटलिन जो होता है, कॉटलिन में सब कुछ एक एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन क्या है, बेसिकली एक चीज़ आप कुछ करो, कुछ भी परफॉर्म करो, उसको कहीं पे स्टोर करो, वो पूरा मिला के एक एक्सप्रेशन बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेल मैक्स इक्वल्स टू इफ़ ए कंडीशन ए एल्स बी, ठीक है। ये पूरा मिला के आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कॉटलिन में आपके पास टर्नरी ऑपरेटर का सिस्टम नहीं है, ठीक है।
तो टर्नरी ऑपरेटर आपका कॉटलिन में नहीं होता है। कॉटलिन हैज़ नो टर्नरी ऑपरेटर इफ़ रिटर्न्स अ वैल्यू। मतलब अगर कॉटलिन में कोई रिटर्न कर रहा है वैल्यू तो उसके लिए कोई टर्नरी ऑपरेटर नहीं है, आपको जो है एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ को एक्सप्रेशन बना सकते हैं ऐसे। मतलब आप इफ एल्स इफ लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो आप जो है स्विच स्टेटमेंट भी लगाओगे ना, तो उसको भी आप लोग जो है एक एक्सप्रेशन की तरह लिख सकते हैं और उसकी जो रिटर्न की गई वैल्यू है उसको आप लोग स्टोर कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे स्विच केस कैसा होता है कॉटलिन में, बट मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है, ताकि आगे काम आए। और मेरी वीडियोस में ऐसे ही है, जो प्रीवियस है उसको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आगे का जो है लिंक ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत लग जाता है, क्योंकि मैं फ्यूचर के लेक्चर के थोड़े से ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, सॉरी फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम हम लोग कॉटलिन फाइल रखेंगे। इसका नाम हम लोग क्या रखें? सो फ्लो कंट्रोल है, बट यहाँ पे मैं इफ़ एल्स रख लेता हूँ, ठीक है। इफ़ एल्स रख देता हूँ नाम, फन मेन, इसको करते हैं बड़ा एंड ये क्लोज, ओके। फाइल बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, वेल इज़ रेनिंग। बाय डिफ़ॉल्ट मैं फॉल्स रखता हूँ। मान लेते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, जो मैंने एग्जांपल दिया वही मैं समझाऊंगा यहाँ पे, इज़ रेनिंग। और अगर बारिश हो रही है तो यहाँ पे प्रिंट एलन करते हैं। अगर बारिश हो रही है तो मैंने क्या बोला था, टेक अम्ब्रेला विथ यू। अगर बारिश नहीं हो रही है तो मैंने क्या बोला था कि बारिश अगर नहीं हो रही है तो हम अम्ब्रेला कैरी नहीं करेंगे। डोंट टेक अम्ब्रेला विथ यू, ठीक है, सिंपल एज दैट। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था, अगर बारिश होती है, आप चेक करोगे कि बारिश होती है या नहीं होती है। तो चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने का तरीका ये होता है, इफ़ लिख के उसके अंदर आप कंडीशन लिखते हो। तो ये जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर आपका कंडीशन आता है। हमारा कंडीशन क्या है, बारिश इज़ रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। अब कंडीशन, ये जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, ठीक है। अगर वो ट्रू होगा तो ये ब्लॉक रन होगा, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी अवेलेबल है वो रन होगा, ठीक है। हमारे जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से क्या रन होना चाहिए, हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे अगर बारिश होगा तो, ठीक है। बारिश होगा तो मतलब अगर वो ट्रू होता है तो, यहाँ पे वो फॉल्स है, तो फॉल्स के केस में हम रन करके देखते हैं। डोंट टेक अम्ब्रेला विथ यू, क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, बारिश फॉल्स है, इज़ रेनिंग फॉल्स है। अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो यहाँ पे टेक अम्ब्रेला विथ यू आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा पहला प्रोग्राम था। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि हमारा कॉटलिन क्या बोलता है कि हमारे पास कोई टर्नरी ऑपरेटर नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसी चीज़ है जो टर्नरी ऑपरेटर का काम कर सकती है। वो क्या? वो है एक्सप्रेशन। हमारे यहाँ पे सब कुछ ही एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, तो देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक वेरिएबल बनाते हो, टेक अम्ब्रेला एग्जाम्पल, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे प्रिंट नहीं लिख रहे हैं हम लोग, कुछ रिटर्न कराएंगे जो टेक अम्ब्रेला स्टोर करेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो मैटर नहीं करता, अभी हमारे को कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं रन करूँ
देखो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया, एक एक्सप्रेशन बना दिया। जो इफ़ एल्स है उसका जो भी आउटपुट है वो हम लोग पहले प्रिंट करा रहे थे, अभी हम लोग ने एक एक्सप्रेशन बना दिया और उसको स्टोर कर दिया किस में, टेक अम्ब्रेला वेरिएबल में। अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट एलन टेक अम्ब्रेला वेरिएबल, तो अभी हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे टेक अम्ब्रेला विथ यू आ गया। तो कॉटलिन में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, बस एक चीज़ रिमूव है तो दूसरी चीज़ ऐड ऑन हो चुका है। आप ये चीज़ बहुत जगह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल बना लिया ए और उसके अंदर मान लो आपने ये स्ट्रिंग रख दिया है। क्रिएटिविटी डिपेंड्स ऑन यू, ओके। सो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ मान लो ए आ गया, यहाँ मान लो बी आ गया, आप ऐसे करके भी रिटर्न करवा सकते हैं। ये टर्नरी ऑपरेटर की तरह ही काम कर रहा है, बट फ़र्क इतना है कि वो जो आउटपुट है वो यहाँ पे स्टोर करके हम लोग अलग से प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा और एवरीथिंग इन कॉटलिन इज़ अ एक्सप्रेशन। तो ये हम लोग ने पूरे इफ एल्स को हम लोग ने एक एक्सप्रेशन बना दिया। अब इफ एल्स लैडर को देखते हैं, जो हमारा टमाटो वाला एग्जाम्पल था। तो इसको मैं हटा देता हूँ। एक वेरिएबल बनाते हैं, वैल इस टोमेटो अवेलेबल, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकता है, ओके। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, इस पोटैटो अवेलेबल। मान लेते हैं पहले ये मान लो कि टमाटर मार्केट में नहीं है बट पोटैटो है, ठीक है। अब हम लोग इफ एल्स लगाते हैं। हम लोग को मम्मी ने क्या बोला, सबसे पहले बोला कि भाई टमाटो है या नहीं है वो देख लेना, टमाटो है तो टमाटो ही लेके आना है। तो हम लोग इस टोमेटो अवेलेबल, अगर टमाटो रहता है तो हम क्या करेंगे, हमें टोमेटो चाहिए। मैं एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। टेक टोमेटो एल्स इफ, लैडर के लिए यहाँ पे एल्स इफ आएगा। फिर दूसरा कंडीशन हमारे को क्या रखा गया कि आलू है या नहीं है, ठीक है। ये पोटैटो, तो प्रिंट एलन टेक मैटो ने पोटैटो, ठीक है। अगर हम लोग को आलू भी नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ भी लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आलू भी नहीं मिलता है तो हम पालक लेके आएंगे, ओके। सो पालक नहीं, पालक, ठीक है। आप पालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता करो एंड कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा कंडीशन बन गया है, ओके। अगर मार्केट में टमाटो है तो टेक टमाटो आएगा। अगर मार्केट में टमाटो नहीं है तो हमें चेक करना है पोटैटो है या नहीं है। पोटैटो है तो पोटैटो लेके आओ, अगर पोटैटो भी नहीं है तब हमारा पालक लेके आओ, ठीक है। चलो रन करते हैं। टेक टू पोटैटो, आउटपुट में क्या है, टेक टू पोटैटो नहीं, ठीक है। ये सही कर देते हैं, टेक पोटैटो, ठीक है। मार्केट में टमाटर नहीं था बट पोटैटो था तो वो आ गया। अब मान लो मार्केट में टमाटो रहता तो टेक टमाटो। अगर मान लो मार्केट में दोनों ही नहीं है, टमाटो भी नहीं है पोटैटो भी नहीं है, तब टेक पालक, ओके। सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको इजीली समझा दिया है, सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया है। अभी देखो सिंटैक्स में क्या है, ये इफ़ ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक क्या होता है, इसमें स्कोप नाम की एक चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल
यहाँ मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने, अरे ये क्या आ गया, वैल एक्स इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब ये जो एक्स है ना बाहर से एक्सेसिबल नहीं है, बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बाहर एक्सेस क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसकी जो लाइफ लाइन है, इसका जो स्कोप है वो खाली इस ब्लॉक के अंदर है, इफ़ ब्लॉक के अंदर है। वो अगर ट्रू होता है तो ही होगा। एंड ये जो एक्स है आप खाली अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे ही एक्सेस होगा, ठीक है। अब बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ना तो एल्स इफ में कर सकते हैं ना ही एल्स में कर सकते हैं। इसका जो भी स्कोप है वो खाली के खाली इफ ब्लॉक के अंदर ही है, ठीक है। तो इन सब में एरर आएगा। लेकिन अगर ये ग्लोबल स्कोप में होता तो आप बाहर डिक्लेयर करते हैं ना, उसको यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं एंड मैं इसको क्लियर करता हूँ। एंड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। तो यहाँ पे मैं होमवर्क में लिखता हूँ, ये आप लोग कमेंट करना, राइट एन Kotlin program to check a person can get driving license or not in India, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, so the second question is write an Kotlin program to print output for kids equals to for age between 1 to let's say 1 to 13, ठीक है, 1 to 13 print kids kid not kids age between 13 to 19 print teenager age between 19 to let's say 59 print adult age above 59 print senior सिटीज़न। ओके, तो ये आपका टास्क है। बेसिकली 2 प्रोग्राम आपको लिखना है। पहला, अगर किसी पर्सन को इंडिया में लाइसेंस लेना है तो आपको क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, आप कैसे लगाओगे, वो करना है। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज़, अगर आपको आउटपुट लिखना है, बेसिकली किड लिखना है। ओके, मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ कीवर्ड। सो टीनेजर प्रिंट करना है, एडल्ट प्रिंट करना है एंड देन सिटीज़न प्रिंट करना है, ठीक है। आप इफ़ एल्स लगा सकते हैं, नेस्टेड इफ़ भी लगा सकते हैं। मैं सिखा देता हूँ नेस्टेड इफ़ होता क्या है। सो अभी बात करते हैं नेस्टेड इफ़ की। तो इफ़ एल्स हम लोग इफ़ एल्स देख लिया, इफ़ एल्स देख लिया, जो कि एल्स इफ़ लैडर बोलते हैं। अब नेस्टेड इफ़ क्या है? तो नेस्टेड इफ़ बेसिकली यहाँ पे कंडीशन होता है,
इस पोटैटो अवेलेबल मान लेते हैं, एक कंडीशन है। सो इसके अंदर इस टोमेटो अवेलेबल, ये कंडीशन है। इफ़ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब मैं ये क्यों बताया, ठीक है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप एल्स लगा लो, ठीक है, और इफ़ का यहाँ पे एल्स बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे बंद हो रहा है एंड ऑल। अब मैंने क्यों बताया, एक मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। ये जो है प्रोग्राम आपका वो नेस्टेड इफ से ही सॉल्व होगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि ये कैसे करना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप इफ़ एल्स लगाओगे तो यहाँ पे देखना कि एरर क्या आता है। पहले तो आप इफ़ एल्स से करके देखो, इफ़ एल्स से नहीं होगा, इफ़ एल्स लैडर का यूज़ करके देखो, उससे होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, आपको पता करना पड़ेगा कि क्यों नहीं होगा। देन आप नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें करो एंड एक्सपेरिमेंट करो एंड ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है। मैं आपका होमवर्क चेक नहीं कर सकता, सो आपको जेन्युइनली होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क करोगे तो आपका जो है अच्छा रहेगा सब कुछ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्हेन स्टेटमेंट। अब ये व्हेन क्या है, आपने प्रोग्रामिंग में आज से पहले कभी भी व्हेन का नाम नहीं सुना होगा। अब देखो प्रोग्रामिंग में होता था जावा एंड बाकी लैंग्वेजेस में स्विच केस, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है। लेकिन कॉटलिन में स्विच स्टेटमेंट नहीं है, उसकी जगह पे रिप्लेस करके हम लोग को दिया गया है व्हेन स्टेटमेंट। अब व्हेन क्या है, व्हेन जो है अपग्रेडेड मॉड्यूल ऑफ स्विच स्टेटमेंट बोल सकते हो। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता था कि वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे बग आते थे, फॉल थ्रू बग जिसको बोलते हैं हम लोग। मतलब आपने कोई केस लिया, केस के अंदर आपने बहुत सारे मल्टीपल केसेस लिए एंड मान लो कि एक कंडीशन ट्रू वाला केस था, लेकिन उसमें आपने ब्रेक लगाना भूल गए, तो बाकी के जो भी है केसेस वो भी रन होते थे। तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए कॉटलिन ने क्या किया, ब्रेक स्टेटमेंट को ही हटा दिया। अब ब्रेक नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब व्हेन में ब्रेक स्टेटमेंट है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, आप व्हेन के अंदर वैल्यूज़ मल्टीपल, सिंगल, मल्टीपल और रेंज टाइप के जो वैल्यूज़ है उसको भी आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट में नहीं पॉसिबल था। और एक चीज़ यहाँ पे है कि आप जो है जैसे कॉटलिन ने बोला कि हमारे पास सब कुछ एक्सप्रेशन में है, तो व्हेन स्टेटमेंट आपका एक्सप्रेशन की तरह भी काम करेगा। मतलब आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ को, व्हेन के अंदर से जो कुछ भी आ रहा है। और एक चीज़ है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, और वो है कि विदाउट एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कि व्हेन स्टेटमेंट के अंदर, स्विच स्टेटमेंट में बेसिकली आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना मैंडेटरी था जिसको आप चेक करते थे। लेकिन व्हेन में वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो एक ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसा सिंटैक्स होने वाला है। सो व्हेन विथ एन आर्ग्यूमेंट, तो ये बेसिकली जो सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है जैसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट में लिखते थे वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। तो यहाँ पे व्हेन का कीवर्ड यूज़ होता है एंड जैसे स्टेटमेंट जो स्विच स्टेटमेंट था वहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ करते थे, बाय डिफ़ॉल्ट जो बच जाता था। यहाँ पे हम लोग एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, लास्ट में आपका एल्स स्टेटमेंट यूज़ होगा। तो ये हो गया आपका जो आर्ग्यूमेंट है, उसके बेसिस पे चेक कर सकते हैं सिंगल वैल्यू, एंड ये हो गया आपका मल्टीपल वैल्यू, एंड ये हो गया आपका रेंज, और ये आपका डिफ़ॉल्ट केस जो आप एल्स के थ्रू लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका सिंटैक्स होता है व्हेन में। यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करना है, ये एक्स आपका आर्ग्यूमेंट है और ये ऑप्शनल है, आप नहीं पास करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन एज एन एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि व्हेन का जो भी आउटपुट है आप स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। तो यहाँ पे लेबल के अंदर हम लोग व्हेन का जो भी वैल्यू है उसको स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू है, आगे हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। चलो
व्हेन विदाउट एन आर्ग्यूमेंट, देखो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को मिलती है। अब व्हेन स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना आर्ग्यूमेंट के भी हम लोग यहाँ पे केसेस मेंशन कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई मैचेस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कंडीशन लिख रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कंडीशन के बेसिस पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। आप ABCD चेक करने के बजाय यहाँ पे कंडीशन ले रहे हैं। ऑब्वियसली आपको चेक करना है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं व्हेन स्टेटमेंट को और थॉरोली देखते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं उसका नाम देता हूँ व्हेन फन मीन, और वेरिएबल यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 मैंने दिया है। चलो अब वैन लिखने के लिए आपको वैन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे x, ये सिंपल एज दैट आपका स्विच स्टेटमेंट रहता था वैसा ही है। अब मान लो सिंगल वैल्यू चेक करते हैं। अगर मान लो कि x के अंदर हमारे पास 1 है तो मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, ये एरो की इसका सिंटैक्स है, ठीक है। अब एक और चीज़, ये एरो के लेफ़्ट साइड आप वो वैल्यू डालेंगे जो चेक करना चाहते हैं, और एरो के राइट साइड आप वो वैल्यू डालेंगे जो आप या तो रिटर्न में चाहते हैं या तो आउटपुट में चाहते हैं। और इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है, बट बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट तरीका है आपका ये, ठीक है। जैसा इफ़ एल्स में आप लोग ब्लॉक बनाते थे वैसा, अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट लाइन है तो आपको ये ब्लॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मल्टीपल है तो मल्टीपल में आपका ये जो है ब्लॉक आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको भी ब्रैकेट डालो। ब्रैकेट डालने का एक रीज़न बताता हूँ। ये एक तो पहली बात क्लीनर लुक रहता है। तो क्लीनर लुक का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोग्रामर, आपके अलावा कोई भी प्रोग्रामर इस प्रोग्राम को देखेगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ ये 1 यहाँ से यहाँ तक है, तो वो डायरेक्टली डिबग कर सकता है अगर एरर आएगा तो। और आपको भी एरर डिबग करने के लिए ये आसान होगा। 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 3 या फिर 4 होता है तो मैं इसको बोल सकता हूँ या तो ये 3 है, 3 और 4, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा वो भी देखते हैं। 5, मैं यहाँ पे और एक चीज़, रेंज लिखने के लिए आपको इन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इन 5.10 हमने ये रेंज देख लिया था। आगे फॉर लूप्स जब मैं आपको बताऊंगा लूप्स, तब ये और भी डिटेल में देखेंगे, बस इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। नहीं तो टाइम स्टैम्प लगा है, टाइम स्टैम्प लगा हुआ है तो वहाँ से जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो 5 to 10, ठीक है। सिंपल सा ये मैंने आपको बता दिया। अब मान लेते हैं कि कोई हमारा केस ही नहीं बनता है ना, कोई केस ही नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, तो इनवैलिड नंबर दे देते हैं, ठीक है। इनवैलिड नंबर दे देता हूँ मैं। चलो इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को। आप बताओ कि आपका आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट में क्या आया, कुछ भी नहीं आया। अब मुझे इसका रीज़न बताओ, ठीक है। मैं तो सुन नहीं सकता, आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आप खुद से पूछो कि इसमें क्या है जिसके वजह से ये आउटपुट नहीं आया।
अभी तक हम लोग ने बहुत कुछ कवर किया और ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये आउटपुट में क्यों नहीं आया। ठीक है, अब सेकंड चीज़ मैंने बताया कि कॉटलिन हमारा सब कुछ एक्सप्रेशन में लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन बनाता हूँ, वार रिज़ल्ट। तो अभी मैं अगर रिज़ल्ट लूँ और रिज़ल्ट को प्रिंट करूँ, तो मुझे ये बताओ कि रिज़ल्ट प्रिंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ था। ठीक है, सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि रीज़न प्रिंट होगा या नहीं होगा, रिज़ल्ट प्रिंट। चलो रन करते हैं। रिज़ल्ट में आया 5 to 10। चलो अब वो भी बताता हूँ 5 to 10 क्यों आया। देखो, इसने सबसे पहले x को देखा, x में लिखा था 1 होगा तो 1 आएगा, 2 होगा तो 2 आएगा, 3 नहीं तो 4 होगा तो 3 और 4 आएगा। लेकिन 5 से लेके 10 के रेंज में है, तो ये 5 और 10 आएगा जो हमारा आउटपुट आया था। एल्स अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा। करेक्ट, तो हमारा लाई यहाँ पे करता था। एंड कंडीशन भी करेक्ट है, राइट। यहाँ पे 5 है तो 5 से लेके 10 तक रेंज दिया था मैंने, तो ये 5 के रेंज में आता है। अगर मैं यहाँ पे 8 देता हूँ, 8 के लिए कोई केस नहीं था, बट यहाँ पे रेंज दिया है मैंने, तो देखो 5 to 10 आ रहा है ना। सो ये है 5 से लेके 10 के इंक्लूसिव में, ये मैंने बताया था इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ तो यहाँ पे 5 to 10 वाला आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अनटिल लिख दूँ, रेंज मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो ये अनटिल लिख दूँ, तो अनटिल में मैंने क्या बताया था, वो लास्ट वाले वैल्यू को एक्सक्लूड करता है। तो यहाँ पे क्या आया, इनवैलिड नंबर। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो 10 है ही नहीं। अनटिल 10 बोले तो यहाँ पे 9, 5 से लेके 9 तक इंक्लूसिव लेगा वो। ठीक है, 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे इनवैलिड नंबर भी आपको समझ में आ गया, डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है, अगर गलत केस करते हो तो। और क्या हम लोग अगर x को हटा दें, ठीक है, अगर x को हटा दें तो यहाँ पे क्या क्या आया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एरर आ गई। अब वो क्यों आया, अब देखो यहाँ पे वैन में क्या होता है कि जब आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो ना, तो उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे आपको चेक करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे चेक कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही आर्ग्यूमेंट हट जाता है तब आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी होती है, यहाँ पे आपको कंडीशन देनी होती है। कंडीशन दोगे तो ही यहाँ पे आपका जो है वो ब्लॉक चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल x ग्रेटर देन 10, ठीक है, ये एल्स तो चलेगा ही, एल्स तो डिफ़ॉल्ट है। अब देखो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड में एक कंडीशन दे दिया, ठीक है, तो कंडीशन दे दिया तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा। सेम पूरे सबके लिए यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में कंडीशन देना पड़ेगा, और ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग टाइप के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया, वैन स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे कैसे आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे काम करता है, बिना आर्ग्यूमेंट के कैसे काम करता है। और आर्ग्यूमेंट अगर नहीं देते हो तो आपको लेफ़्ट साइड में जो है एरो के पहले, एरो से पहले आपको कंडीशन देना पड़ेगा। कंडीशन मस्ट बी या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है, उस बेसिस पे वो जो स्टेटमेंट है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वैन के अंदर वो रन होगा। यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगता है। ऐसा नहीं है प्रोग्रामिंग से ब्रेक हटा दिया है, नहीं, प्रोग्रामिंग से ब्रेक नहीं हटाया है, वैन स्टेटमेंट से ब्रेक हटाया है। ठीक है, वैन स्टेटमेंट में जो ब्रेक लगता था वो हटाया। अब ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग लूप्स में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लूप को हम लोग ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ने एक्सप्रेशन देखा, और एक्सप्रेशन से पहले मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने जो दिया था वो रन क्यों नहीं हुआ। आई होप आप लोगों ने गेस किया होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ को एक्सप्रेशन के लिए ही बनाया था, लेकिन यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं था, इससे यहाँ पे लॉग नहीं हुआ। इससे क्या हो गया, मैंने जैसे एक्सप्रेशन डाला तो रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो गया एंड रिज़ल्ट को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, सिंपल एज दैट।
ठीक है। तो ये वैन स्टेटमेंट है जिसको स्विच से रिप्लेस करके कॉटलिन में डाला गया है, एंड ये कॉटलिन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड बहुत ही यूज़फुल है। आप बहुत जगह पे वैन का इस्तेमाल करोगे, आपकी क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इफ एल्स लगाना नहीं चाहते, ये लगाना चाहते, आप ये भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा इसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो आपको स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके आपको पता लगाना है राइट एन Kotlin program to check whether a student of 5th class is पहले तो पास विथ डिस्टिंक्शन, ठीक है। दूसरा होगा पास, फिर होगा फेल, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब क्राइटेरिया बताता हूँ। अगर स्कोर 85 से 85 to 100 होता है तो प्रिंट करो या स्टोर करो क्या, पास विद डिस्टिंक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर दो पास विद डिस्टिंक्शन। और अगर मान लो कि कोई बंदा है जो 34 to 85, then print pass less than 34, then print fail, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल सा होमवर्क आप लोग करो। ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, ये होमवर्क करो एंड इससे आपको वैन स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और मैं ट्राई करूँगा मैं आपको ऐसा होमवर्क बीच बीच में देते रहूँ जो मैंने पढ़ाया ना हो, मतलब जो एग्जाम्पल मैंने नहीं किया है, ठीक है। और मैं कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही यूज़ करना है आपको। वैन स्टेटमेंट का ही यूज़ करके ये प्रोग्राम लिखना है। आप चाहो तो इफ एल्स लगा के कर सकते हो, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वैन स्टेटमेंट से सॉल्व करो, तो आपको क्लियरिटी आएगा कि वैन स्टेटमेंट कैसे काम करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं लूप्स की तरफ। तो पहला लूप है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप कैसा है, तो यहाँ पे नो सी स्टाइल कॉटलिन फॉर लूप्स ओवर रेंजेस एंड कलेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ का चेंज है, मतलब जो अभी तक आप लोगों C++, सी, जावा और कोई भी लैंग्वेज हो, वहाँ पे आप लोग फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन है, फलाना ढिमकाना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यस, वो सारी चीज़ें नहीं है, वो सिंटेक्स का पार्ट ही नहीं है कॉटलिन में। कॉटलिन में आप 3 तरीके से आप जो है फॉर लूप को लिख सकते हैं। पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, ठीक है। तो पहली की बात करते हैं। पहला जो होगा, आप किसी भी लिस्ट में से कोई भी आइटम आपको दिया गया है, किसी भी चीज़ को दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जो फॉर इन्हेंस लूप यूज़ करते थे जावा में, वही चीज़ है यहाँ पे, बट ये हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। सभी प्रोग्राम के लिए हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं। एंड दूसरा जो प्रोग्राम है वो फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर रेंज बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज दिया है, जैसे 0 से लेके लिस्ट का जो साइज़ है वहाँ तक रेंज है, और यहाँ पे मेंशन किया है अनटिल। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है डाउन टू, अनटिल, डॉट डॉट, ये क्या होता है और कैसे काम करता है, यहाँ पे पूरा देखेंगे, पूरा डेप्थ में देखेंगे, ठीक है।
तो ये रेंज बेस हो गया, ये नॉर्मल सिंपल वाला फॉर लूप, ये रेंज बेस फॉर लूप, एंड ये आपका की वैल्यू फॉर लूप। ठीक है, की वैल्यू यानी कि आप प्रोग्रामिंग में कैसे करते थे, आप लोग एक की वैल्यू पेयर में से उठाते थे की या तो वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे जो है एक लिस्ट लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, एक इंडेक्स ले रहे हैं, की एक वैल्यू ले रहे हैं, उस इंडेक्स पे क्या है। ठीक है, तो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ अभी के अभी, ये आप लोग ट्राई करना। इसको हम लोग थॉरोली कब देखेंगे, जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर कैसा, लिस्ट वगैरह हम लोग जब पढ़ेंगे तब इस फॉर लूप का यूज़ है। मैं अभी आपको बस एक रिसर्च पर्पस के तौर पे ये आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ होमवर्क, होमवर्क। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग वाइल लूप एंड डू वाइल लूप भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो, तो वाइल एंड डू वाइल दोनों एग्जिस्ट करते हैं हमारे कॉटलिन में, और सिंटेक्स सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वाइल कब यूज़ होता है, फॉर कब यूज़ होता है, डू वाइल कब यूज़ होता है, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो वाइल कब यूज़ होता है, वाइल तब यूज़ किया जाता है जब हमें पता ना हो कि हमारा जो लूप है वो कितने वक्त तक या कितने टाइम तक रन होने वाला है। वही फॉर लूप कब यूज़ होता है, फॉर लूप तब यूज़ होता है जब अपने को पता है कि ये फिक्स टाइम अमाउंट ऑफ टाइम जो है एग्जीक्यूट होने वाला है, तब हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। एंड डू वाइल लूप कब यूज़ होता है, जब हमें पता हो कि हमें एटलीस्ट वन टाइम रन करना है हमारे प्रोग्राम को, तब हम लोग डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो सिंटैक्स कुछ इस प्रकार है, वाइल आपको कीवर्ड लिखना रहता है, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंडीशन देना होता है, कंडीशन के बेसिस पे आप ब्रैकेट ओपन या क्लोज करते हो। ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर आपको आपका जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट कराना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉक के अंदर रहती है। सेम डू वाइल में आप क्या करते हो, डू सिंटैक्स लिखते हो, लेकिन जो भी आपको रन करवाना है उस ब्लॉक के अंदर लिखते हो और उसको पहली बार एग्जीक्यूट कराना है, इसके लिए आप पहले उस ब्लॉक को लिखते हो, देन आप लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद आप चेक करते हो कंडीशन। डू वाइल का सिंटैक्स ये है, डू वाइल रन्स इट बॉडी एटलीस्ट वंस, द चेक हैपन्स आफ्टर, मतलब जो चेकिंग है वो बाद में होता है। अब आगे बढ़ते हैं एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू देख लेते हैं, देन प्रैक्टिकल पे मूव होंगे। सो ब्रेक एंड कंटिन्यू की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू सेम सिंटैक्स और कीवर्ड बोल सकते हो, तो वही हम लोग के पास एग्जिस्ट करता है जो बाकी लैंग्वेजेस में थे, और ये फॉर लूप से हटा नहीं है, ये सिर्फ व्हेन स्टेटमेंट से गायब हुआ है। ओके, सो ऐसे करके हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास है लेबल्ड लूप्स। लेबल्ड लूप्स क्या है, अगर आप टाइम स्टैम्प देख रहे हैं तो टाइम स्टैम्प में आपको डायरेक्टली ये पीपीटी दिख रहा है, इसके बाद लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल वाला एक टाइम स्टैम्प दूंगा जहाँ पे इन सभी चीज़ों का जो हम लोग ने अभी प्रीवियसली टाइम स्टैम्प देखा उन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, प्रैक्टिकल हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ों का टाइम स्टैम्प मैं अलग से लगा दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे पीपीटी का जो टाइम स्टैम्प है वो लगा रहा हूँ। तो अगर आप टाइम स्टैम्प देख के डाइव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिल रहा है। ओके, तो लेबल्ड लूप्स की बात करते हैं। कंट्रोल एंड आउटर लूप फ्रॉम इनसाइड अ नेस्टेड वन, मतलब मान लो कि आपने नेस्टेड लूप लगाया है, कुछ भी लगाया है, आप चाहते हैं कि आपने नेस्टेड लूप लगाया, ये एक मस्त फंक्शनैलिटी है कॉटलिन में। देखो अभी देखो यहाँ पे नेस्टेड लूप है, और नेस्टेड लूप कैसे होता है, जैसे नेस्टेड इफ़ होता था वैसे नेस्टेड लूप होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो नेस्टेड लूप के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो फॉर लूप है। अब मैं चाहता हूँ कि इनर फॉर लूप तो रन करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आउटर फॉर लूप रन ना करे। तो
एक पर्टिकुलर कंडीशन में आके आउटर लूप बंद हो जाए, इनर लूप तो चलना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबल्ड लूप लगा सकते हैं। मतलब क्या है कि लूप को हम लोग कोई एक पर्टिकुलर लेबल दे सकते हैं, यानी कि नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हो, उसके आगे @ लगा देना है। उसके बाद आपको ब्रेक करना है और वहाँ पे आप उस लेबल को लिख सकते हैं, तो वो लूप बंद हो जाएगा। इसको हम लोग देख सकते हैं अभी, ब्रेक @ आउटर जम्प्स आउट ऑफ द लूप टैग्ड आउटर। तो ये टैग लगा दिया है आउटर नाम से। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ इन द नेम ऑफ लूप्स। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर लूप्स मेन। चलो यहाँ पे वैल x 10 दिया मैंने। अब फॉर का सिंटैक्स क्या था, मैंने जो जो बताया। चलो i in x, ठीक है, पहला ये सिंटैक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आ गया। क्यों आया, वहाँ पे तो एरर नहीं था पीपीटी में, यहाँ पे एरर आया, पीपीटी में एरर नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 लिखा है। 10 क्या है, एक इंटीजर है। अब इंटीजर में से इंटीजर नहीं निकाल सकता है कोई, ठीक है। फॉर इनहेंस लूप क्या कहता है कि इंटीजर में से, मतलब मान लो कि ये आई भी क्या है, आई भी तो ऐसे लिखते थे ना आप लोग। देखो हम लोग क्या करते थे कि फॉर int i equals to 0 and i less than 10, हम ये क्या करते थे, हम लोग ये कंडीशन लिखते थे, राइट। बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो i 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 9 तक जाएगा, 0 से लेके 9 तक जाएगा, लेस देन 10। तो ये क्या बन गया, ये हमारा रेंज बन गया। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कॉटलिन में अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हो तो यहाँ पे देखो, जो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली लिखते थे, इन्हेंस वाला नहीं, नॉर्मल वाला, जो ये वाला सिंटैक्स है, वो यहाँ आके रेंज वाला बन जाएगा। कॉटलिन में रेंज बेस बन जाएगा। एंड जो वहाँ पे एनहेंस था वो यहाँ पे एनहेंस ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉर्मली इन्हेंस वाला लिखते हैं, ठीक है। तो पहले ये चीज़ है डिफ़ॉल्ट, तो याद रखना वो रेंज बेस्ड है। अगर मुझे ये 1 से लेके या तो 0 से लेके प्रिंट करना है तो i = 0 नहीं लिख सकता मैं, लेकिन मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर हमारा 1 से लेके x लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे x आ गया। अब ये बन गया हमारा सेम जो हम लोग ने यूज़ किया था। अब यहाँ पे i ग्रेड आउट है, क्यों, क्योंकि i का यूज़ नहीं हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट ln नहीं, मैं एक लाइन में दिखाना चाहता हूँ। तो प्रिंट करता हूँ मैं किसको, i, ठीक है। और मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी अभी आउटपुट क्या आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 क्यों आया, क्योंकि डॉट डॉट ऑपरेटर यूज़ किया। अगर मैं अनटिल यूज़ करता तो आपको पता है कि क्या प्रिंट होने वाला है। अगर आपने सही गैस किया तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। 1 2 3 4 अप टू 9, ठीक है। चलो तो ये हो गया 1 2 3 4। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लो कि मैं इवन नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं डॉट डॉट इस्तेमाल करता हूँ। अनटिल तो आपको समझ में आ गया, राइट। मैंने यहाँ पे आपको बताया था स्टेप, मैं 2 का स्टेप लेना चाहता हूँ। अभी 2 के स्टेप में इवन आएगा या ऑड, यहाँ पे ऑड आया, क्यों, 2 स्टेप। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1 से।
1 से स्टार्ट करोगे तो आपका 2 स्टेप यानी कि ऑड नंबर आएगा, 0 से स्टार्ट करोगे तब आपका इवन नंबर आएगा। देखो 0 2, या तो आप 0 को इंक्लूड नहीं करना चाहते 2 से स्टार्ट करो, ठीक है। 2 6 2 4 6 8 10 ये आपका इवन नंबर हो गया। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तब क्या करोगे, चलो रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। इसी लूप को मैं चेंज करता हूँ। रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है आपको, आप x से लेके प्रिंट कराना चालू करोगे, कहाँ तक, डाउन टू कहाँ तक, डाउन टू हम लोग 1 तक प्रिंट कराते हैं, 0 प्रिंट नहीं कराना है मुझे। तो ये 10 से लेके प्रिंट होगा। देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, आई होप आपको ये फॉर लूप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग ने क्या क्या देखा इसमें, सबसे पहला डॉट डॉट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, डॉट डॉट ऑपरेटर, आप इसको ऑपरेटर बोल सकते हो। डॉट डॉट ऑपरेटर क्या करता है, तो ये आपका जो है रेंज बेस में यूज़ होता है। राइट मोस्ट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या, अनटिल ऑपरेटर, ये भी रेंज बेस्ड, लेकिन राइट मोस्ट वैल्यू एक्सक्लूड। फिर हमने देखा डाउन टू क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर प्रिंटिंग इन रेंज बेस्ड, ठीक है। रेंज बेस्ड नहीं होगा, रेंज बेस्ड होगा, ठीक है। ओके, तो ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लूप्स में कॉटलिन के अंदर। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम लिख पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका ये चीज़, रेंज बेस्ड फॉर लूप। एंड अगर आपको लिस्ट प्रिंट करना है देन आप कैसे प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वैल लिस्ट टेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं एक 5 जो है लिस्ट ले लिया। अब मैं यहाँ पे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिस्ट टेस्ट डॉट साइज। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, साइज -1 से लेके डाउन टू अगर मैं करूँ कहाँ तक आप 0 या तो 1 चूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इस बार प्रिंट को कॉल करूँ और आई को प्रिंट करूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आई, सो अगर मैं आई को प्रिंट करके यहाँ पे गैप दे दूँ तो अभी देखो कि आपका प्रिंट क्या होता है। आप सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यह फंक्शनैलिटी हटा दिया तो क्या करेंगे। ओके, अरे यहाँ पे और यहाँ पे एक प्रिंट ln देना पड़ेगा मुझे, सॉरी ये मिक्स हो गया है, ठीक है ये मिक्स हो गया है। तो आपका ऊपर वाला आउटपुट और नीचे वाला आउटपुट मिक्स हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाले के लिए ये सेकंड फॉर लूप जो हम लोग ने लिस्ट बनाया। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, देखो साइज़ -1 यानी कि लास्ट -1 से जो भी इसका साइज़ था, इसका साइज़ था 5 -1 क्या किया हम लोग ने 4। तो अगर मैं ये 5, अगर मुझे 5 से चाहिए पूरा रिवर्स करना है तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये डाउन टू हम लोग को ये रिवर्स करने में हेल्प करता है। और अगर मान लो कि मुझे रिवर्स नहीं करना है, मुझे लिस्ट टेस्ट को प्रिंट करना है, तो ये रेंज बेस नहीं है, राइट। ये डायरेक्ट लिस्ट से 1 बाय 1 आइटम लेगा। तो आई में पहले 1 जाएगा, फिर 2 3 4 एंड 5। तो अगर आपको ऐसा प्रिंट चाहिए
तो आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी एरे को ट्रैवर्स करते हैं, ये वैसा ही है, लिस्ट यहाँ पे समझ लो। ओके, तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को आगे और भी डेप्थ में देखेंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे लिस्ट को बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले से देखना पड़ेगा, धीरे धीरे बिल्ड होके जब फाइनली लिस्ट को करेंगे, उसको ज़्यादा करने के लिए टाइम ना लगे हमारे पास, एंड उसके जो फंक्शनैलिटीज़ है वो हम लोग कवर कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे आपको सारी वीडियोस देखनी है, धीरे धीरे करके हम बिल्ड करते रहेंगे एंड सो ऑन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया था। तो हम लोग ने 2 टाइप के देख लिया। अब तीसरा टाइप जो हम लोग ने देखा था वो पेयरिंग वाला देखा था, राइट। सो यहाँ पे हम पेयर वाला कैसे ले सकते थे। अब ये देखो, ये लिस्ट है, लिस्ट का कुछ इंडेक्स नंबर होगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 45। चलो, अब ये 1 2 3 4 नहीं है तो कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। लेट्स गो, इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन लिस्ट एस डॉट विथ इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पे इंडेक्स हम लोग को प्रिंट करना है, मान लो 3 कौन से इंडेक्स पे। तो कॉटलिन में भी 0 बेस्ड इंडेक्स होता है, जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तब हम लोग करेंगे, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बिल्डअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे समझा दूँ कि 0 1 2। ठीक है, तो 2 सेकेंड इंडेक्स को प्रिंट करना है। तो अभी देखो, मैं यहाँ पे सबको प्रिंट करता हूँ और सबका इंडेक्स भी प्रिंट होगा। ठीक है, सबका इंडेक्स भी प्रिंट करते हैं। तो मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करके ये मैं लेता हूँ एक अच्छा सा फॉर्मेटिंग करते हैं, वैल्यू। चलो, इतना काफ़ी है। अगर मैं इसको रन करूँ, सो लेट मी रन दिस, तो देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन फिर से नहीं लगाया है, मतलब लाइन को एंड नहीं किया बेसिकली, तो वो कंटिन्यू हो गया। देखो, ये पहला आउटपुट हमारा सीख लिया था, ये सीख लिया था, अब हम लोग ये सीख रहे हैं। ओके, सो 0 के अंदर देखो, 0th इंडेक्स में 6 है, फर्स्ट इंडेक्स में 45 है, और सेकंड इंडेक्स में 3 है, थर्ड इंडेक्स में 4 है, एंड फोर्थ इंडेक्स में 5 है। ठीक है, तो ये इंडेक्स आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये की वैल्यू पेयर भी आप निकाल सकते हैं, याद रखना। ओके, सो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं पीपीटी में एंड देखते हैं कि हम लोग का जो लेक्चर है वो हम लोग ने क्या क्या सीखा। रिकैप करेंगे एंड देन रैप अप करेंगे इस लेक्चर को। ओके, तो रिकैप करते हैं हम लोग ने क्या क्या सीखा। इफ़ इज़ एन एक्सप्रेशन, इट रिटर्न्स अ वैल्यू, नो टर्नरी नीडेड। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सप्रेशन बना दिया, इसके लिए टर्नरी हटा दिया है और टर्नरी की ज़रूरत नहीं है। when is the star values arrange और clean if else chain। तो यहाँ पे अगर if else ladder आप यूज़ कर करके थक गए हैं या वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, तो क्लीनर वे है when। तो कॉटलिन में when एक सुपर स्टार है, आप उसको समझ सकते हैं, बहुत ही पावरफुल चीज़ है, आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो होमवर्क देख लेते हैं लेसन 6 के। रीराइट एन इफ़ एल्स चेन एज एन व्हेन स्टेटमेंट। तो मैंने आपको टास्क दे रखा है, आप जो इफ़ एल्स में मैंने टास्क दिया था उसको व्हेन में भी करो, एंड जो व्हेन में दिया है उसको इफ़ एल्स में भी ट्राई करो, है ना। और जो इफ़ एल्स में है वो इफ़ एल्स में तो ट्राई करना ही है, प्लस जो व्हेन में दिया है व्हेन में भी ट्राई करना ही है। Use if as an expression to assign the larger of 2 numbers। ठीक है, ये आपको टास्क देना है। ये एक्सप्लिसिटली मैंने मेंशन किया है, ये मैंने सिखाया नहीं है, बट कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, बट ये प्रोग्राम नहीं सिखाया। ठीक है, राइट ए व्हेन दैट रिटर्न्स लेटर ग्रेड फ्रॉम अ स्कोर। तो ये सिमिलर टू होमवर्क है, बट ये अलग होगा वो अलग होगा। ओके,
तो ऑपोजिट कर देना है, मैंने जो होमवर्क दिया है ना उसको ऑपोजिट कर दोगे, ये निकलेगा। फिर लूप 1 to 20 एंड प्रिंट ओनली मल्टीपल ऑफ 3 यूजिंग कंटिन्यू। तो यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करना है। मैंने आपको ब्रेक कीवर्ड बताया था, तो ब्रेक कीवर्ड के तरह ही कंटिन्यू का यूज़ करना है। कंटिन्यू क्या करता है मैं अभी प्रैक्टिकल बताऊँगा आपको। यूज़ अ लेबल्ड ब्रेक टू एग्जिट टू नेस्टेड लूप्स एट वंस। ठीक है, ये दो चीज़ अभी बाकी है, हम देखेंगे। तो ये होमवर्क रहा, आपका होमवर्क करना है। एंड फटाफट से मैं आपको जो पेंडिंग है वो मैं बता देता हूँ। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एंड लेबल्ड स्टेटमेंट्स। तो हम लोग ने ये देख लिया। अब ये पेज को मैं बंद करता हूँ एंड एक नया मैं कॉटलिन फाइल बनाऊँगा। मैं यहाँ लिखता हूँ नेस्टेड बोल रहा हूँ, यहाँ पे वाइल लूप लिखूँगा ना। वाइल लूप तो बचा है, वाइल लूप। ओके, चलो ये आराम से अभी प्रैक्टिकल करते रहेंगे हम। वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ, मान लो 10 ले लिया। तो वाइल का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है, यहाँ पे कंडीशन लेनी है। तो मान लेते हैं जब तक ये 0 नहीं होता तब तक मैं क्या करना चाहता हूँ, तब तक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट एलन। किसको प्रिंट करना चाहता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे मैं x को प्रिंट करना चाहता हूँ और x माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्यों एरर आया और क्या एरर आया, तो यहाँ पे आया है वैल कैनॉट बी रीअसाइंड। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। चलो अब तक तो वो चीज़ का प्रैक्टिस आपको हो जाना चाहिए। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी हमारा आउटपुट क्या आता है। 10, 9 और ये मैं प्रिंट एलन नहीं, मैं प्रिंट का इस्तेमाल करता हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, 10, 9, 8 डाउन टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर लूप में आप रेंज बेस में डाउन टू अनटिल लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे रेंज नहीं है, ये कंडीशन आपका सिमिलर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये सिमिलर आपको कंडीशन देना है। तो ये था वाइल लूप, बहुत ही इजी है। वाइल कीवर्ड इस्तेमाल करना है, अंदर आपका कंडीशन रहेगा एंड ये आपका स्टेटमेंट रहेगा एंड यहाँ पे आप लास्ट में अपडेशन करोगे। ठीक है, तो अपडेशन आपका वाइल लूप में मैंडेटरी होता है, नहीं तो आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो इनफाइनाइट लूप में चलना चाहिए, लेकिन मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम। चलो यहाँ पे मैं डू वाइल लूप लिख लेता हूँ, डू। अब मान लेते हैं कि प्रिंट करते हैं, प्रिंट x माइनस माइनस। चलो तो ये मैं हटा देता हूँ, है ना, ये मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो x तो 0 हो ही गया है। अब यहाँ पे सिंटैक्स बदल जाता है, यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी पड़ती है। ओके, तो ये एटलीस्ट 1 टाइम रन होगा। अब यहाँ पे पूरा तो रन हो रहा है, बट कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो भी ये रन होगा। ठीक है, टेन, क्योंकि एक बार 10 प्रिंट हुआ उसके बाद 9 हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गया, देन वो फॉल्स निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डू वाइल लूप। अब नेस्टेड लूप पढ़ते हैं। नेस्टेड लूप फॉर लूप का नेस्टेड वर्जन। तो फॉर हम क्या करते थे, आई इन 1 डॉट डॉट एक्स। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आप अगेन फॉर लूप चला सकते हैं।
अगर आई आपका मॉड 2 इक्वल 0 होता है, ऐसे हम लोग लिखते थे राइट। तो अभी आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि अगर ये रेंज में आता है और रेंज में आता है तो आपको चेक करना है कि फॉर लूप में चेक करना है आई इज आएगा या इन आएगा, आप डिसाइड करो। ठीक है, आई इन में क्या लिखूँ यहाँ पे, अगर ये रेंज है तो ये मैं लिखता हूँ 0.5। ओके, तो यहाँ कंडीशन में चेक करता हूँ, आई मॉड 2 अब मुझे बताओ हाई में क्या प्रिंट होगा। गैस दी आउटपुट, ठीक है, गैस दी आउटपुट। नहीं, यहाँ कुछ प्रिंट नहीं करेंगे, गैस दी आउटपुट। ओके, तो ये मान लो कि एल्स नहीं है अभी गैस दी आउटपुट। ओके, ये प्रोग्राम का आउटपुट गैस करो। सो वीडियो पॉज करो एंड ट्रेस बैक करो, यहाँ पे क्या होगा, रेंज बेस मैंने लगाया है एंड आई में क्या प्रिंट होगा। तो आई में मैं इसको इंटरपोलेशन, चलो एक प्रिंट एलन ही लगा देते हैं ना। तो आई में क्या प्रिंट होगा और मैं रन करता हूँ। आई होप आप लोगों ने पॉज करके लिया होगा। तो आई प्रिंट हुआ है यहाँ पे, कहाँ से, 0 फिर 2 4 0, तो ये बहुत बड़ा नंबर प्रिंट हो गया। तो मैं इसको एक लाइन में लेना चाहूँगा। सो मैं यहाँ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एज दो सिंगल नंबर है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ओके, तो ये रहा आपका आउटपुट। अगर आप लोगों ने मैच कर लिया आपका आउटपुट, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने नेस्टेड लूप देखा, ये इसी को बोला जाता है नेस्टेड लूप। अभी नेस्टेड लूप में हम लोग ब्रेक देखेंगे एंड कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा जो है यहाँ पे मान लो एल्स है तो कंटिन्यू लिखेंगे। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू वर्ड जो है, कीवर्ड जो है, एक पर्टिकुलर जगह पे आके वो स्किप कर जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लिखता हूँ मैं, आई इक्वल टू अगर 6 होता है, ठीक है, अगर आई इक्वल टू 6 होता है, मैं क्या करूँगा कि कंटिन्यू दबा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आई हमारा 6 बनेगा तो वो स्किप हो जाएगा, मतलब 6 वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, बाकी का जो पार्ट है वो आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं आई अगर 4 ले लेता हूँ, ठीक है, आई अगर 4 है तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि 4 वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट आइट्रेशन है वो चलता रहेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। अब मुझे इसका आउटपुट बताओ। ठीक है, तो इसका आउटपुट ट्रेस करो, मज़ा आएगा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे पूरा प्रोग्राम। सो दिस इज़ द प्रोग्राम। ओके, वीडियो पॉज करो, ट्रेस करो, लाइन बाय लाइन ट्रेस करो, आउटपुट क्या आ रहा है एकदम अच्छे से ट्रेस करना। अगर इसका सही आउटपुट आपका मैच हो जाता है जो भी टर्मिनल में दिखेगा, देन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, मैं रन करता हूँ एंड आप लोग अपना आंसर मैच करो। ओके, सो दिस इज़ दी आउटपुट। आप लोग आंसर मैच करके देख लो कि ये सही आउटपुट है आपका या नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला है 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024। ओके, सो और ये चीज़ है। एंड पहले वाले प्रोग्राम में के आउटपुट एंड दूसरे ये वाले प्रोग्राम के आउटपुट में क्या डिफरेंस है वो भी बताना आप लोग। ठीक है, वो भी नोट डाउन कर लेना। नाउ बात करते हैं ब्रेक। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, तो मान लो ये अगर हम लोग का ये फेल होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना,
एल्स मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रेक। तो ब्रेक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, किसी चीज़ को रोकने का काम करता है। मतलब अगर I4 है तो कंटिन्यू होगा, अगर 4 नहीं है तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो अब भी आप लोग आउटपुट गैस करो, इसका आउटपुट गैस करो। तो इन सभी का आउटपुट 0 आया है, 0। तो अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने एकदम डिट्टो करेक्ट आउटपुट गैस किया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोग ने गैस नहीं कर पाए तो ट्रेस करो 1 बाय 1 एंड देन ट्राई करो आउटपुट लाने का, ठीक है। और 0 क्यों आया वो भी ट्रेस करके देखो, ड्राई रन करोगे तो आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं लेबल्ड की, लेबल्ड लूप्स, ठीक है। लेबल्ड लूप्स क्या होता है, मैं इसको आउटर लूप नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं आउटर नाम दे रहा हूँ, ठीक है, @ ओके। तो ये आपका कलर चेंज कर देगा। तो यहाँ पे आउटर दे देता हूँ, या तो यहाँ मैं नाम दे देता हूँ skills 0 to 1 आउटर, ठीक है। तो ये कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला चीज़ जो है आउटर लूप ब्रेक हो जाए, है ना, ओके। ब्रेक क्या हो, आउटर लूप ही ब्रेक हो जाए। तो हमारा सिंटैक्स क्या था याद करो, पीपीटी में हम लोग ने सिंटैक्स क्या लिखा था, तो आपको वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपीटी में यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं था, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं। एंड अभी गैस करना आउटपुट आप लोग क्या बोल रहा है, सिंट एक्सपेक्टिंग एन एलिमेंट, ओके। ओके सिंटैक्स मैंने गलत लिखा, ब्रेक, क्योंकि ये ब्रेक के बाद पता कैसे चलेगा ये कौन है, ठीक है। तो ब्रेक लिखना है, @ किसको ब्रेक करना है वो लिखना है, आउटर लूप को ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसका आउटपुट आप लोग गैस करो, ओके, इसका आउटपुट गैस करो, ये रहा। सो इसका आंसर आया 0, करेक्ट। अब एक चीज़ करता हूँ मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ओके इनर लूप दे दिया। ये दे दिया। अब इसका आउटपुट गैस करो, ओके। ट्राई टू डू ड्राई रन ऑन योर पेन एंड पेपर, विथ योर पेन एंड पेपर। सो ओके, जिस किसी ने सही गैस किया है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंटिन्यू, अभी कंटिन्यू @ आउटर लूप, स्किल्स आउटर लूप है, सॉरी, ठीक है। अभी इसका ये एक्सपेरिमेंट करो एंड उसका आउटपुट गैस करने का ट्राई करो। अगर आप लोगों ने सेम टू सेम आउटपुट नहीं कर पाए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसी के साथ हम लोग लेक्चर को रैप अप करते हैं एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।